हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, कवि परिचय भाग है हमारा 15। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जो कि हमारे होते हैं कबीरदास जी। ठीक, फोटो यहाँ पर इनके लगा रखी है थंबनेल में, तो आप देख लें कबीरदास जी कौन थे। सभी लोग वाकई में कबीरदास जी से, जो कि दोस्तों हमारे आने वाले एग्जाम से वीडियो पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक व सचिवालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और तो यही नहीं दोस्तों, हमारे जितने भी यूके पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं या यूके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ए टू जेड, वहाँ पर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में इनको दिया गया है। तो चलो जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। दोस्तों, आपको सबसे अलग यहाँ पर मिलता है इस यूट्यूब चैनल पर, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी वीडियो हमारी आती है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कबीरदास जी की। तो सबसे पहले दोस्तों ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक, संत कबीरदास जी होते हैं, इनका जो बोलते हैं इनको हम संत कबीरदास। और ज्ञानाश्रयी शाखा से दोस्तों मतलब यहाँ पर कबीरदास ही नहीं हमारे, बल्कि रैदास हो गए और नानक देव हो गए, दादू दयाल हो गए, सुंदरदास हो गए, अनेक महान ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो संबंध हमारा वो ज्ञानाश्रयी शाखा से है। और जब बात करते हैं दोस्तों कबीरदास, ठीक है, जो कबीर जो शब्द दोस्तों, कबीर, ये जो कबीर शब्द है, आपको पता है दोस्तों कबीरदास जी की थोड़ी कहानी होती है। इनका जन्म दोस्तों पहले विवादास्पद माना था, थोड़ा जान लेते हैं। जो जन्म इनका 1398 या 1440 को मानते हैं हम लोग, जो कि लहरताला वाराणसी में होता है। ठीक, अब थोड़ा जानते थे कबीर। देखिए, जन्म 1440 भी ठीक है और 1398 भी ठीक है, वो जानेंगे क्यों ठीक है आगे लास्ट में ना। और जब बात करते हैं दोस्तों इनका जन्म का, तो विवादास्पद है। ठीक है, कौन इनकी माँ थी ऐसा पता चलता नहीं है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि विधवा कोई ब्राह्मणी होती है, उनके गर्भ से कबीरदास जी का जन्म होता है, ऐसा लोक श्रुतियों के हमारे अनुसार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई नहीं कह रहा है, जो कि लोग श्रुतियाँ हमारे चलती हैं उनके अनुसार चल रहा है। और होता क्या है कि लोग लज्जा के भय से ही वो उस नवजात शिशु को दोस्तों वाराणसी के लहरतारा में फेंक देती है, तो इसीलिए जन्म हमारा कौन सा है, लहरतारा हमारा हो जाता है। ठीक, और जैसे ही वहाँ पर छोड़ते हैं तो जुलाहा नामक एक नीरू तथा उसकी पत्नी आती है नीमा, इस जो नवजात शिशु जो होता है उसको अपने घर लेके चले आते हैं। और फिर होता है कि इस बालक का नाम कबीर रख देते हैं। ठीक, जो नाम रखते हैं वो क्या रखते हैं हमारा, कबीर रखते हैं। अब कबीर नाम रखते हैं तो कबीर जो है दोस्तों हमारा अरबी भाषा का शब्द है। यही से आपको प्रश्न बनेगा कि कबीर किस भाषा का शब्द है, तो कबीर दोस्तों हमारे अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका हमारा अर्थ होता है दोस्तों महान या श्रेष्ठ। ठीक है, इसलिए कबीर रखा गया है। ठीक, और होता क्या है, जब इनका नाम हम रख दिया, सब कुछ ठीक था, लालन पासन हो गया है, उसके बाद इनकी शादी भी हो जाती है। देखिए, पहले ऐसे दोस्तों ये संत होते हैं जो अमर, जो कहते हैं ना कि एक पारिवारिक जीवन भी व्यतीत करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति थे। ऐसा नहीं कि मतलब कि संत बन गए तो कुछ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने शादी की लोई से, और इनके दो बच्चे भी थे जिनका नाम था कमला और कमाली। ठीक, इन्होंने मतलब क्या आराम से अपना वही कहते हैं कि जीवन बिल्कुल ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी इनकी। और इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। और दोस्तों इन्होंने जाति प्रथा हो गया, धार्मिक कर्मकांड हो गए, बाह्य आडंबर हो गया, या मूर्ति पूजा, जब तब, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था जो होती है ना, आस्था व्यक्ति की एवं निराकर ब्रह्मा की उपासना में महत्व दिया था इन्होंने। और बात करते हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दोस्तों ये जुड़े ऐसे कबीर प्रथम भक्त थे हमारे, और जिन्होंने संत होने के बाद भी मैंने बोल दिया कि उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया था। और इनके अनुयायी जो भी थे दोस्तों हमारे कबीर पंथी कहलाए। और कवि ने दोस्तों अपने उपदेश दिए हैं, अभी जानते हैं कहाँ पर क्या देते हैं और क्या इनकी भाषा थी, थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए, आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब जब बात करते हैं दोस्तों की कबीर की, तो सर्वप्रथम दोस्तों कबीर दास की वानियों का प्राचीन जो नमूना मिलता है हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कबीरदास की वानियों का जो प्राचीनतम नमूना है वो कहाँ पर मिलता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। बात करते हैं दोस्तों इनके गुरु कौन थे। देखिए, गुरु दोस्तों इनके बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं रामानंद जी। ठीक है, आज संत आचार्य रामानंद जी। और दोस्तों जो रामानंद जी थे हमारे, वो ऐसे व्यक्ति थे हमारे जो कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाते हैं, वो है रामानंद जी हमारे। ठीक, यही इनके गुरु थे। और पत्नी लोई और बच्चे कमला और कमाली, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो इनका लालन पालन किया था दोस्तों, वो नीरू व नीमा नामक जुलाही परिवार ने किया था। ठीक, अगर आएगा ना कि इनका जो लालन पालन हुआ था कहाँ हुआ था, तो एक जुलाही परिवार में इनका हुआ था। और बात करते हैं दोस्तों जो विशेष विधा है हमारे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि हमारे कवि हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब दोस्तों बात आती है कि प्रमुख रचनाओं की, तो रचनाएं इनकी साखी, सवद और रैमिनी है। लेकिन दोस्तों इन जो तीनों का संकलन है ना, वो बीजक कहा जाता है इसको। इन तीनों के संकलन को बीजक कहा जाता है। और इनके शिष्य थे हमारे कौन, धर्मपाल। तो बन जाएगा जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन कि कबीरदास के शिष्य कौन थे, धर्मपाल थे। या पूछ जाएगा धर्मपाल के गुरु कौन थे, तो हमारे कौन थे,
कबीरदास थे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे धर्मपाल जो होते हैं, इन्होंने धर्मपाल ने देखिए उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से ग्रंथ में किया, और जिसके 3 प्रमुख भाग थे, साखी, शबद, और शबद का मतलब होता है उसको पद, ठीक है, और रमैनी। तो आपको मैंने समझाने के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया है। देखिए साखी, ठीक है, साखी दोस्तों, साखी साखी का जो देखिए साखी हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि साखी का जो हमारा तत्सम होता है वो साक्षी होता है, ठीक है, लिखा है ना कि संस्कृत साक्षी करके। देखिए होता क्या है कि साखी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ दोहे में लिखी गई है, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है, ठीक। तो ध्यान देना, लिखी दोहे में गई है लेकिन सोरठे में इसका प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है, ठीक। बहुत सारी आपने सुनी होगी, देखिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाई, ऐसे इनके हमारे महत्वपूर्ण, ऐसे इनके कहते हैं इनके हमारे दोहे हैं। और देखिए बात है अगला शबद। शबद दोस्तों क्या था, एक गेय पद है। ध्यान देना, जो शबद है जो गेय पद है, जिसको पूरी तरह संगीतात्मक विद्यमान है, ठीक। और इसमें उपदेशात्मक के साथ, इस उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इसमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगला हमारा रमैनी। देखिए रमैनी दोस्तों क्या है कि रमैनी देखिए चौपाई ग्रंथ में लिखी गई है, और जिसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। तो क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा कि कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को किस में प्रकट किया गया है, तो दोस्तों रमैनी में किया गया है। और यहाँ से क्या बनेगा कि कबीर के गेय पद किस में है, तो किस में, हमारे शबद में है। और यहाँ से बनेगा दोस्तों कि कबीर का धर्मोपदेश अर्थ किस में दिया गया, तो हमारे साखी में। और देखिए जो दोस्तों एग्जाम का पसंदीदा प्रश्न है वो यहाँ से बनता है कि कबीरदास की भाषा क्या थी। तो दोस्तों कबीरदास की जो हमारी भाषा थी वो सदुक्कड़ी इनकी भाषा थी और मिश्रित भाषा थी इनकी। यही नहीं, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, बहुत सारी भाषाएं का प्रयोग करते थे, लेकिन हमेशा एक ही पूछता है कि कबीरदास की भाषा क्या थी, तो वो थी सदुक्कड़ी। और दोस्तों कबीरदास, देखिए कबीर दोस्तों ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा से संबंधित कवि थे। आपको मैंने पहले ही बता दिया, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बनता है। लेकिन दोस्तों कबीरदास की जो भाषा है ना, कौन क्या बोलता है, किन के क्या क्या मत हैं, ऐसा हमें देखने में मिलता है। तो दोस्तों एक होते हैं कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा, जो हमने कहा ना दोस्तों इनकी भाषा क्या थी हमारी, ये देखिए सदुक्कड़ी भाषा थी। ऐसा किसने कहा है, कौन वो व्यक्ति होते हैं, ध्यान देना आप लोग दोस्तों, वो होते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ध्यान देना, कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की प्रदान किसने की थी, मतलब किसने कहा था सदुक्कड़ी भाषा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और वहीं पर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, तो दोस्तों वो कहा था श्याम सुंदर दास ने। ध्यान देना, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो वो कहा था दोस्तों श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीरदास की भाषा को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था, तो ध्यान देना आप लोग, कबीरदास की भाषा को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था, वो कहा था दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे। ये 3 के 3 दोस्तों ध्यान रखना। देखिए सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास, और हमारा वाणी का डिटेक्टर कहा था दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब दोस्तों इनकी मृत्यु, देखिए मृत्यु इनकी 1518 में होती है। उस हिसाब से तो जो मैंने कहा आपसे 1398, तो इस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि भाई 119 वर्ष में इनकी मृत्यु होती है, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक। तो अब मतभेद ही है, मतभेद में हमें चलना पड़ता है, ठीक। लेकिन जो भी है, और ध्यान देना आप लोग, देखिए जन्म तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये भी नहीं पूछेगा कितने साल में मरे, तो आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए ना। तो जब बात करते हैं तो मृत्यु कहाँ पर होती है, तो मृत्यु इनकी होती है दोस्तों हमारे मगहर में। तो इसीलिए दोस्तों मगहर में 1990 से दोस्तों हमारे महोत्सव की शुरुआत भी होती है, मगहर महोत्सव की। और दोस्तों जो कबीरदास थे हमारे सिकंदर लोदी के समकालीन थे, आपको ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पूछेगा ना कि कबीरदास किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जिसने दोस्तों सिकंदर लोदी हुई है जिसने 1504 में हमारे आगरा की स्थापना की थी, और गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था सिकंदर लोदी ने। वो बात हमारी अलग है, क्योंकि लोदी वंश में द्वितीय राजा होते हैं हमारे सिकंदर लोदी, ठीक। हालांकि देखो यहाँ पर हिस्ट्री चल रही है, वो बात हिस्ट्री में करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हमारे सिकंदर लोदी भी। और बात करते हैं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण कि कबीरदास को भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे मानते हैं, तो दोस्तों मानते हैं हम कबीरदास को। तो दोस्तों ये था आज महत्वपूर्ण हमारा भाग 15 कबीरदास जी पर। बाकी दोस्तों एक बार जरूर बताएं आपको कैसी है वीडियो लगी, लाइक शेयर कमेंट करने में दोस्तों कोई यहाँ पर कमजोरी आप लोग ना दिखाएं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।